हिंदुस्तान के खिलाफ चीन का नया चक्रव्यूह। चीनी फौज ने किया बंकर उड़ाने का अभ्यास। ड्रैगन ने की फाइटर जेट गिराने की प्रैक्टिस। डोकलाम में उखड़े पैर, तिब्बत में दिखाया जोर। 15,000 फीट पर चीनी फौज का युद्धाभ्यास। जी हां, पिछले 1 महीने से सिक्किम के पास डोकला में चीन की किसी साजिश को हिंदुस्तान की फौज ने कामयाब नहीं होने दिया। चीन ने न तो डोकला में रोड बनाने में कामयाबी हासिल की और न ही जमीन पर कब्जा करने में। अपनी साजिश की नाकामी से चीन बौखलाया हुआ है। पहले तो चीन ने भारत को 1962 की जंग के अंजाम की धमकी दी और अब वो खुद युद्ध की तैयारी का वीडियो दिखा रहा है। तिब्बत के पठार पर, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास, सिक्किम के पास डोकला जैसे हालात में चीन ने 11 घंटे की जबरदस्त आर्मी एक्सरसाइज की। इस युद्ध अभ्यास में चीन के फौजियों ने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। सवाल उठ रहा है कि इस एक्सरसाइज के जरिए क्या भारत को डराना चाहता है चीन? क्या यह चीन की नई गीदड़ भभकी है? आइए आपको दिखाते हैं चीन ने कैसे अपनी ताकत की नुमाइश की। धनाधन रॉकेट दाग थे रॉकेट लॉन्चर। टारगेट पर ऊंचे पठार का एक हिस्सा। एक साथ 6 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग की गई। एंटी एयरक्राफ्ट गन से ताबड़तोड़ फायरिंग। निशाने पर आसमान में उड़ता एक मूविंग टारगेट। पंद्रह 15,000 फीट की ऊंचाई पर बंकर ध्वस्त करने की ट्रेनिंग। रॉकेट लॉन्चर से टारगेट उड़ाने की प्रैक्टिस करते जवान। एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर के जरिए दुश्मन के ठिकाने को उड़ाने का खतरनाक अभ्यास। ये तस्वीरें हैं चीन के एक नए चक्रव्यूह की। बॉर्डर पर तनातनी के बीच चीन की सेना के लाइव एक्सरसाइज की तस्वीरें हैं ये। चीन पूरी ताकत के साथ युद्ध के मैदान में उतरा, वो भी भारत से सटी सरहद के बेहद करीब। इस युद्धाभ्यास के लिए ड्रैगन ने अपनी आर्टिलरी की पूरी ताकत झोंक दी। टारगेट पर थे ऊंचे ऊंचे पठारों पर बने बंकर। चीन की माउंटेन ब्रिगेड की इस एक्सरसाइज का मकसद क्या था, ये बताएं। इससे पहले जरा इस मैदान जंग की एक एक तस्वीर देखिए। तिब्बत के पठार पर हुई इस एक्सरसाइज के दौरान चीनी सैनिकों ने बड़ी बड़ी तोपों से फायरिंग की। ट्रकों पर लगे लॉन्चर के जरिए रॉकेट दागे गए। 15,000 फीट की ऊंचाई पर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। चीन ने यह एक्सरसाइज ऐसी जगह पर की जहां दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। आसपास सिर्फ पठार ही पठार हैं। तिब्बत के इस पठार पर हूबहू वैसे ही टारगेट बनाए गए थे जो हिंदुस्तान चीन की सरहद से सटे इलाकों में होते हैं। चीन की यह एक्सरसाइज करीब 11 घंटे तक चली। इस प्रैक्टिस में चाइनीज आर्मी की तिब्बत कमांड शामिल हुई। चीन के ये वो सैनिक हैं जिनकी तैनाती भारत चीन बॉर्डर पर होती है। ड्रैगन की इस एक्सरसाइज का एक ही मकसद था, पहाड़ी इलाके में कितनी तेजी से युद्ध की तैयारी की जा सकती है, मुश्किल इलाके में कितनी तेजी से अपनी सेना भेजी जा सकती है। इसी वजह से अलग अलग मिलिट्री यूनिट्स को एक साथ प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया। एक तरफ वो सैनिक थे जो ग्राउंड पर आमने सामने की जंग लड़ रहे थे, दूसरी तरफ माउंटेन ब्रिगेड के वो जवान थे जिन्होंने दुश्मन देश के फाइटर जेट को मार गिराने का अभ्यास किया। 15,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की सेना ने एक साथ जमीन पर, पहाड़ पर और आसमान से होने वाले हमलों से निपटने की ट्रेनिंग की। हैवी मशीन गन के अलावा एंटी एयरक्राफ्ट गन का भी इस्तेमाल हुआ। आसमान में उड़ रहे इस रेड टारगेट को जरा ध्यान से देखिए। चाइनीज आर्मी ने इसी टारगेट के जरिए फाइटर जेट गिराने की ट्रेनिंग की।
ये आसमान में तेजी से उड़ता हुआ टारगेट था जिस पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायर हुआ। वीडियो में चीनी सेना की रडार यूनिट को भी दिखाया गया जो दुश्मन के विमान की निगरानी कर रही थी। मतलब अगर जंग की सूरत में दुश्मन हवाई हमले करे तो उसका आसमान में ही काम तमाम किया जा सके। चेतावनी नहीं है, लेकिन साफ तौर पे बहुत बड़ी कोशिश है हिंदुस्तान को के ऊपर दबाव डालने के लिए, हिंदुस्तान को आर्म ट्विस्ट करने के लिए, हिंदुस्तान के खिलाफ साइकिक वॉरफेयर करने की। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ये एक्सरसाइज ऐसे वक्त की जब पिछले 1 महीने से सिक्किम बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच तनाव है। अभ्यास के लिए तिब्बत के उस इलाके को चुना गया जो अरुणाचल प्रदेश के बेहद करीब है। तो ये तो तय है कि सिक्किम के पास डोकला में 1 इंच जमीन पर भी चीन की सेना आगे नहीं बढ़ पाई है। सवाल है कि यहां नाकामी के बीच चीन की आर्मी एक्सरसाइज वाली गीदड़ भभकी क्यों दे रही है? या किसी कीमत पर चीन डोकलाम को हड़पना चाहता है? दरअसल डोकलाम पर कब्जा करके चीन भारत के नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर यानी चिकन्स नेक के नजदीक पहुंचना चाहता है। भारत भी इसकी अहमियत जानता है, इसलिए महीने भर से डोकलाम में तनाव कायम है। आपको बताते हैं डोकलाम को हड़पने के लिए चीन ने अब तक क्या क्या पैंतरे अपनाए। बंकर तोड़कर, मशीन गन से ताबड़तोड़ गोलियां दागकर, एंटी टैंक मिसाइल से फाइटर प्लेन गिराने की प्रैक्टिस कर, आखिर कैसा और किसके लिए अभ्यास कर रही है चीनी सेना? 15,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के छत यानी तिब्बत के पठार पर हिंदुस्तान के बॉर्डर के करीब सिक्किम भूटान के डोकलाम के पठार जैसे हालात में पिछले 1 महीने से डोकलाम में भारत चीन के तनाव के बीच चीनी सेना के युद्धाभ्यास का क्या मतलब है? आइए 1962 के युद्ध के 55 साल बाद हिंदुस्तान से युद्ध के लिए फड़फड़ाते चीनी फौजी युद्धाभ्यास की हकीकत आपको बताते हैं। तिब्बत के पठार पर ब्रह्मपुत्र नदी के पास चीनी सेना ने जंग की प्रैक्टिस की। चीनी फौज पीएलए की तिब्बत मिलिट्री कमांड की ब्रिगेड ने इस ड्रिल में हिस्सा लिया, जो चीन की 2 अहम माउंटेन ब्रिगेड में से एक है। पीएलए की दोनों माउंटेन ब्रिगेड ब्रह्मपुत्र नदी के पास मध्य और निचले इलाके में तैनात रहती हैं। यह जगह अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के करीब बताई जाती है। वैसे भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा को लेकर भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से विवाद है। ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने को लेकर भारत और चीन के रिश्तों में गतिरोध भी पैदा हो चुका है। लेकिन इस वक्त भारत के सिक्किम, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन पर चीन से तनातनी है। पिछले 16 जून से चीन की फौज डोकलाम में सड़क बनाने पर आमादा है, जिसे भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत के सख्त रवैये की वजह से चीनी सेना को अपने नापाक इरादे में कामयाबी नहीं मिल पाई है। चीन की धमकी है कि भारतीय फौज फौरन डोकलाम से हट जाए, लेकिन इसे भारतीय सेना ने खारिज कर दिया। 9 जुलाई के बाद से भारतीय सेना ने भी डोकलाम में अपने तंबू गाड़ रखे हैं। लिहाजा जिस इलाके में चीन की पीएलए की तिब्बत माउंटेन ब्रिगेड ने युद्ध अभ्यास किया, वो इलाका सिक्किम के डोकलाम से मिलता जुलता है। चाइना ने जो डोकलाम प्लेटो में कार्रवाई की है, चाइना खुद जानता है कि हिंदुस्तान वहाँ से कभी नहीं हटेगा और उसको सड़क बनाने की कभी भी इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि वो हमारी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजिक खतरा है। उससे जो हमारी सुपीरियरिटी है चाइना के ऊपर चुम्बी वैली में, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और चाइना जो है सीधा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की हालत में हो जाएगा। रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि डोकलाम का बदला लेने के लिए चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास तिब्बत में युद्धाभ्यास कर हिंदुस्तान को अपनी ताकत दिखाने की चाल चली है। ये चीन का पैंतरा है जो हिंदुस्तान को डराने के लिए है। भारत का स्टांस बिल्कुल ठीक है कि आप स्टेटस को मेंटेन कीजिए। भारत और चीन के बीच में करीब 3,500 किलोमीटर, 3-4-8 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है जो डिमार्केटेड नहीं है। विवाद कई जगह है, इससे पहले भी फेस ऑफ हुआ है, अरुणाचल में भी हुआ है, लद्दाख में भी हुआ है। वैसे भी चीन को बखूबी पता है कि हिंदुस्तान के मुकाबले भले उसके पास ज्यादा फौजी ताकत है, लेकिन सच्चाई यही है कि पिछले 34 वर्षों में उसकी सेना को असली जंग का कोई तजुर्बा नहीं है। ऐसे में
चीन पहाड़ और पठार पर युद्धाभ्यास कर अपनी तैयारियों से हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। हिंदुस्तान के खिलाफ चीन का नया चक्रव्यूह। फौज ने किया बंकर उड़ाने का अभ्यास। ड्रैगन ने की फाइटर जेट गिराने की प्रैक्टिस। डोकलाम में उखड़े पैर, तिब्बत में दिखाया जोर। 15,000 फीट पर चीनी फौज का युद्धाभ्यास। अब आपको सिक्किम के पास डोकलाम के बेहद करीब लेकर चलते हैं। एक ऐसी जगह है जहां हर वक्त चीन की निगाह रहती है, ऐसी जगह जहां चीन का खतरा हर वक्त रहता है। इस जगह को कुपूप कहते हैं, जहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर डोकलाम का वो ट्राई जंक्शन है जहां इस वक्त चीनी और भारतीय सेनाएं आमने सामने हैं। इंडिया टीवी के रिपोर्टर मनीष प्रसाद ने चीन बॉर्डर के पास सिक्किम के आखिरी गांव कुपूप का दौरा किया। इंडिया टीवी आपको कुपूप और आसपास के इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। इससे आपको अंदाजा होगा कि चीन से निपटने के लिए भारतीय फौज की तैयारी कैसी है। भारत चीन की सेना जहां है आमने सामने, सिक्किम चीन बॉर्डर से इंडिया टीवी की रिपोर्ट। डोकलाम से 17 किलोमीटर दूर से ग्राउंड रिपोर्ट। वो जगह जहां रहती है चीन की नजर। जहां चीन की फौज के सामने डटी भारतीय सेना। डोकलाम ट्राई जंक्शन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धुंध की आगोश में घिरा हिंदुस्तान की सरहद का आखिरी छोर, सिक्किम का वो आखिरी गांव कुपूप, जिस पर हर वक्त रहती है चीन की नजर। यहां सड़कों के किनारे जगह जगह लगे बोर्ड सावधान करते हैं कि आप चीन की नजर में हैं। ये वो कुपूप है जो सिक्किम में चीन बॉर्डर के पास भारत का आखिरी गांव है, और यहां से 17 किलोमीटर दूर है भारत चीन तनाव का सेंटर पॉइंट ट्राई जंक्शन। ये पूरा इलाका चाइनीज पीएलए की ऑब्जर्वेशन के अंदर है, इसीलिए भारतीय सेना ने अलग अलग पॉइंट्स पर ये निगरानी बोर्ड बनाया है जिसमें लिखा है कि चाइनीज की निगरानी का क्षेत्र शुरू होता है और आप ऑब्जर्वेशन के अंडर हैं। इसके ठीक सामने जहां इस समय फॉग है, विजिबिलिटी बेहद कम है, चाइना की फॉरवर्ड लोकेशन है, और ये रास्ता सीधा टीआर जंक्शन, जिसे ट्राई जंक्शन कहते हैं, जो कि भूटान, भारत और चीन का एक मेन एपी सेंटर है, और वहीं से दूसरी तरफ एक्सेस जाता है डोकलाम के लिए। वो इलाका जहां पर इस समय भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने फेस ऑफ की कंडीशन में है। आज इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष प्रसाद आपको दिखा रहे हैं पिछले 1 महीने से भारत और चीन के बीच डोकलाम पर जारी तनाव की ग्राउंड रिपोर्ट। आज आपको हिमालय की गोद में बसे सिक्किम के उस सेंटर की तरफ ले जा रहा है इंडिया टीवी, जिसके आगे किसी को भी डोकलाम का रुख करने की इजाजत नहीं है। हम इस समय भारत चीन बॉर्डर के आखिरी गांव कुपूप में हैं। दरअसल ये वो पॉइंट है जहां से टीआर जंक्शन यानी ट्राई जंक्शन, वो केंद्र बिंदु जहां पर भूटान, चीन और भारत की सीमा मिलती है, वो महज 5 किलोमीटर है। दूसरी तरफ डोकलाम इलाका है जहां पर इस समय भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए फेस ऑफ की कंडीशन में बैठी हुई है। ये वो एक्सेस है जो कि ठीक सामने डोकला की तरफ जाता है। डोकला में 1 महीने से भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने हैं। यहां तक कि इस समय भी चाइनीज पीएलए ने अपने टेंट लगा रखे हैं, उनके जेसीबीज और बुलडोजर इस समय भी वहां पर हैं, लेकिन भारतीय सेना
चारों तरफ से उनकी घेराबंदी करके खड़ी है। कुपुप के आगे किसी को डोकलाम की तरफ जाने की इजाजत नहीं है। पूरे इलाके पर तनाव की आहट है। एसएसबी के जवान चीन बॉर्डर के बेहद करीब अलर्ट पर हैं। सरहद की निगरानी के बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी डोकलाम तक सड़क बनाने के काम को तेजी दे रहे हैं। पहाड़ों पर नजर आता यही वो रास्ता है जो ट्राई जंक्शन की तरफ जाता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पूरी कोशिश है कि ट्राई जंक्शन और डोकलाम तक भारतीय सेना का मूवमेंट आसानी से हो। अभी कहां तक आप रोड तैयार कर रहे हैं, कितनी हालत में है और क्या आपने इसको ठीक किया है? जी, हमारा रोड अभी हम मेंटेनेंस अभी हाल ही में हमने किया है और अभी भी कोशिश जारी है कि अच्छे से अच्छा ग्रेडियंट मेंटेन किया जाए। और अभी डोकला पोस्ट तक तो हमने रोड पहुंचाया है और कोशिश है उससे भी मतलब अच्छे से मेंटेन किया जाए। इस समय फेस ऑफ की कंडीशन है दोनों के बीच, क्या हालात हैं ऊपर, किस तरीके से अभी सिचुएशन बनी हुई है? आई होप कि जल्दी ही सिचुएशन नॉर्मल हो जानी चाहिए। क्या दिख रहा है आपको जब आप ऊपर जाते हैं तो? ऊपर तो उनके कुछ कैंप्स वगैरह हैं, उन्होंने तंबू वगैरह लगाए हुए हैं। तो हालांकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने भी वहाँ पर अपना डोजर वगैरह लगाए हुआ है। तो उनके बुलडोजर दिखाई देते हैं क्योंकि वो रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे दरअसल उस एरिया में, जिसको वो अपना एरिया दावा कर रहे हैं, दरअसल भूटान का एरिया है वो उधर। उन्होंने अब कितने बुलडोजर होंगे उनके दिखते होंगे जो विजिबली? उनकी मशीनें हैं, डोजर वगैरह हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग बताते हैं कि कैसे ट्राई जंक्शन पर भारत और चीन की सेना के बीच तनाव के हालात हैं। कि बिल्कुल नज़दीक में मतलब वो लोग पहुंच गए थे, तो भूटान की जोन में एंटर कर गए थे। तो उनको फोर्सफुली हम लोगों ने रोका कि आपका जगह नहीं है। तो उसके बाद से फिर सिचुएशन थोड़ी टेंस हो गई थी। हालांकि अब 10 दिन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों का कोई ऐसा नेगेटिव रिएक्शन नहीं मिला है हम लोगों को। डोकलाम और ट्राई जंक्शन की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान इंडिया टीवी ने कुपुप गांव के उन लोगों से भी मुलाकात की जिन्होंने ट्राई जंक्शन में भारतीय और चीनी सेना को आमने सामने की स्थिति में देखा। अभी ऐसे स्टैंड रूप में बैठा है, चाइनीज एक तरफ बैठा है, इंडियन आर्मी एक तरफ बैठा है। चाइनीज बोलता है कि इंडिया बैक होने के बाद ही हम लोग बैक होगा, हमारा इंडिया आर्मी भी वही बोलता है कि चाइनीज बैक होगा तभी बैक होगा। वही सिचुएशन है। कंडीशन अभी तो हमारा टॉप में नहीं है, बीच रास्ता में हम लोग कुछ वॉल ऐसे बना रहे हैं। रास्ता मैं ग्रेव का मेट हूँ तो रोड बना रहा हूँ अभी लेबर को लेके। और कितनी फौजी होंगे चाइनीज के इस समय? चाइनीज को तो काउंट तो कर नहीं सकते, 150 to 100, कल भी 150 बढ़ा ऐसा सुना था, बढ़ गया जैसे सुना था। कुपुप गांव के लोग बताते हैं कि भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ चीन की फौज के सामने डटी है। अगर चीन के सैनिकों ने तंबू कनात गाड़ दिए हैं तो भारतीय फौज ने भी इसका जवाब दिया है। क्या बुलडोजर दिखाई देते हैं ऊपर? हाँ दिखाई देता है। कैसे, किस तरीके की? उसका जेसीबी है। हम लोग तो क्लियरली तो जाने नहीं देते ना आर्मी लोग, जो हमारा मशीन चलाता है वही लोग जाते हैं, हम लोग को तो ऊपर तक जाने का अलाउड नहीं। क्या देखा, क्या बताया उन लोगों ने? उन लोगों को तो वही मशीन तो है लेकिन अभी रास्ता बनाने नहीं दिया हमारा इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी अभी ड्यूटी अच्छा ही कर रहा है, रात भर बेचारा तैनात रहता है, बारिश में भी जितना भी हो 3-3 घंटा ऐसे करके ना इंडियन आर्मी। अभी जो भी है, अभी हम लोग आखिरी गाँव है शौकीन से बैठा हूँ, वो इंडियन आर्मी की वजह से बैठा हूँ, वही खुश है कि वो लोग अच्छी तरफ से ड्यूटी कर रहा है। बहरहाल पिछले 1 महीने की तनातनी के बाद सिर्फ चीन बॉर्डर पर सिक्किम के आखिरी गांव कुपुप में ही चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, बल्कि निचले इलाकों में भी चीन के खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने है, लेकिन उसके बावजूद कुपुप गांव के ठीक पीछे के हिस्सा जो कि नथांग गांव पड़ता है, वहां पर भी भारतीय सेना के बंकरों को पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त कर लिया गया है। खासतौर पे अगर कोई भी कंटिंजेंसी होती है या किसी तरीके के हालात बनते हैं तो इन बंकर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे 1962 के बाद यह पहला मौका है जब बॉर्डर पर चीन और भारत की सेना के बीच इतना लंबा विवाद जारी है। इस बार भारत के रुख से भी साफ है कि वो चीन की किसी भी चाल के सामने झुकने या धोखा खाने वाला नहीं है। मनीष प्रसाद, सिक्किम, इंडिया टीवी। तो मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता उस इलाके के बिल्कुल नजदीक तक पहुंचे जहां इस वक्त भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं।
और आज की एक और बड़ी खबर है, वेंकैया नायडू एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। अब से थोड़ी देर पहले इस बात का ऐलान किया गया और अभी आप देखें, ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेंकैया नायडू से हाथ मिलाते हुए उन्हें उनका अभिवादन करते हुए, अमित शाह भी साथ में हैं। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी दरअसल, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे और सबने उनको ये अधिकार दे दिया था कि वो फैसला करें। और वेंकैया नायडू का नाम काफ़ी अरसे से चल ही रहा था, चर्चाओं में था। आज भी उनसे सवाल पूछे गए लेकिन उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया था। यही कहा था कि बैठक के बाद सब साफ हो जाएगा और आज बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया और जिसे सबने स्वीकार कर लिया। तो वेंकैया नायडू अब एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। ब्रेक के बाद आज का वायरल में जरूर देखिए, क्या सिक्किम में 158 भारतीय जवान शहीद हुए? क्या है बॉर्डर पर चीनी हमले की हकीकत?